ज्ञान विज्ञान योग श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय है और इसमें 30 श्लोक हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान और विज्ञान, व्यावहारिक अनुभव का वर्णन किया है। उन्होंने अर्जुन को अपनी सर्वव्यापकता, भक्तों के प्रति अपनी कृपा और भक्ति के महत्व को समझाया। अध्याय की मुख्य बातें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए ज्ञान और विज्ञान दोनों आवश्यक है। ज्ञान, ईश्वर की प्रकृति और उनके गुणों को जानना। विज्ञान, ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव। श्लोक। ज्ञानतेह सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा ने भूयोन्यज्ञातव्यं वशिष्यते। मैं तुम्हें पूर्ण ज्ञान और विज्ञान का वर्णन करूंगा। इसे जान लेने के बाद तुम्हें इस संसार में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। भगवान ने अपनी भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का वर्णन किया है। भौतिक प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। आध्यात्मिक प्रकृति जीवात्मा, जो इन भौतिक तत्वों से परे है। श्लोक। भूमिरापोन्लो वायुअख मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी भौतिक प्रकृति के 8 विभाग हैं। भगवान कहते हैं कि वे समस्त सृष्टि के कारण, पालनकर्ता और संहारक हैं। हर चीज में उनकी उपस्थिति है। श्लोक। मत्तः परतरः नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोत सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। ये संपूर्ण सृष्टि मुझ में ऐसे गुंथी हुई है जैसे धागे में मोतियों की माला। भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग उनकी शरण में आते हैं। आर्त, संकट में पड़े हुए। जिज्ञासु, जिज्ञासा रखने वाले। अर्थार्थी, धन और लाभ चाहने वाले। ज्ञानी, जो भगवान को समझ चुके हैं। श्लोक। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यात्मा लोग मेरी भक्ति करते हैं। संकट में पड़े हुए, जिज्ञासु, धन चाहने वाले और ज्ञानी। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वह ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम और भक्ति रखता है। श्लोक। बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कई जन्मों के बाद ज्ञानी व्यक्ति मुझ में शरण लेता है। वो समझता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है। भगवान बताते हैं कि उनकी माया, भौतिक शक्ति इतनी प्रबल है कि इसे पार करना कठिन है। केवल भगवान की शरण लेने से ही माया को पार किया जा सकता है। श्लोक। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। मेरी ये माया दैवी और गुणमयी है जिसे पार करना कठिन है। जो मेरी शरण में आते हैं वे इसे पार कर जाते हैं। भगवान कहते हैं कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। अन्य उपाय जैसे तपस्या, यज्ञ और ज्ञान तब तक अधूरे हैं जब तक वे भक्ति से नहीं जुड़े। भगवान की प्रकृति और उनकी सर्वव्यापकता को जानना। ज्ञान। भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव करना। विज्ञान। भगवान समस्त सृष्टि के कर्ता, पालनकर्ता और संहारक है।
भगवान को केवल भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ है। भगवान की माया अत्यंत प्रबल है और इसे केवल उनकी शरण में जाकर ही पार किया जा सकता है। श्लोक। मत्तः परतर नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोत सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। ये संपूर्ण सृष्टि मुझ में ऐसे गुंथी हुई है जैसे धागे में मोतियों की माला। श्लोक। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। मेरी यह माया दैवी और गुणमयी है जिसे पार करना कठिन है। जो मेरी शरण में आते हैं वे इसे पार कर जाते हैं। ज्ञान विज्ञान योग ये सिखाता है कि ईश्वर को जानने और अनुभव करने के लिए भक्ति, ज्ञान और समर्पण का मार्ग अपनाना चाहिए। भगवान की माया अत्यंत प्रबल है, लेकिन उनकी शरण में जाकर इसे पार किया जा सकता है। ये अध्याय भक्ति और ज्ञान के अद्वितीय समन्वय को दर्शाता है। यदि आप किसी श्लोक का अर्थ या विस्तृत व्याख्या चाहते हैं तो कृपया बताइए।